जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से संचार क्रांति भारत के संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें, जिससे भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान हो। शून्य हर गिनती जो हिंदी की वर्णमाला की गिनती है, 1 से लेकर 7 तक सभी में शून्य आपको दिखाई पड़ेगा। 8 और 9 बाहर की तरफ खुली है, ये अष्ट सिद्धियां हैं। 5 तत्व और जो 3 गुण हैं, इन गुणों को सिद्ध करना है। 9 जो एक निधि है, इस निधि के द्वारा ही 8 सिद्धियां प्राप्त करने। हर मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, सब कुछ उसका हो जाए, तो जो जीरो है अपनी ज़रूरतें शून्य करेंगे, न्यून करेंगे। जीरो एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा है, महाशून्य, कर्म रहित, दुख सुख रहित, जन्म मरण रहित, नित्य निरंतर है। लेकिन शून्य कुछ ना रहते हुए भी बहुत कुछ है। सब एक परमात्मा को मानिए, एक से बहुश्याम, एक के आगे गिनती शून्य को लगाते जाइए। संसार की सबसे बड़ी गणना, पूरा संसार इस शून्य से में ही समाहित है। यानी आपको सबसे पूरे संसार को पाना है, भगवान को पाना है, सबको अपनाना है। सब आपको अपनाएं, सबको प्रेम करके सब आपको प्रेम करें, सबको आप स्वीकार करें, सब को आप स्वीकार करें, सब आपको स्वीकार करें। परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि सब कुछ आप जानें। जो जानना होता है, जब आप शून्य होंगे, विचार शून्य होंगे, वृत्त शून्य होंगे, वृत्तियाँ आपकी चित्त की, तभी आप सब कुछ पाएंगे, सब कुछ जान पाएंगे। सबका साथ सहयोग, संसार को भी अपना पाएंगे, परमात्मा को भी अपना पाएंगे। यही आप सबसे बड़े महान हो पाएंगे। शून्य से एकता, अनेकता में एकता हो पाएगी। आज की जो व्यवस्था है, वो जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव करना है। अनेकता में एकता करना नहीं, व्यक्ति को सामर्थ्यवान नहीं करना, शांति संतुष्ट नहीं करना। लोग क्यों शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू या काम वासना करते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है कि व्यक्ति का जो मूलभूत आधार है वो शून्य है। संसार सृष्टि का मूलभूत आधार कारण
शून्यता है। ये जो भी क्रियाएं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या काम वासनाएं होती हैं, तो उस अवस्था में विचारों में एकाग्रता आ जाती है। शून्यता, न्यूनता की स्थिति व्यक्ति को हो जाती है, वो अनुभव करता है। इसलिए कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, इसीलिए इसे बार बार प्रयोग करता है। लेकिन इससे शरीर की हानि होती है। संसार के लाभ, व्यवसाय, रुपये पैसे को लोग धन कहते हैं, इसको कमाने को लाभ कहते हैं। लेकिन इस लाभ को कमाने के लिए सबसे ज़्यादा अपने शरीर का हानि करते हैं, अपने जीवन का हानि करते हैं, अपने सुख के अनुभूति का हानि करते हैं, अपने जीवन की यात्रा से भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, संतुष्ट पुष्ट नहीं होते। उसके लिए विधि व्यवस्था, सुख सुविधा साधन के द्वारा होना चाहते हैं, जिससे होना संभव ही नहीं है। सभी को सुख सुविधा साधन, न्याय शब्दों के माध्यम से संसार की जितने भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से संसार को सभी को संतुष्ट पुष्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ परंपराओं के द्वारा ही संतुष्ट पुष्ट सबको किया जा सकता है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति की ओर चलें, अपनी परंपरागत कृषि पद्धति की तरफ चलें, अपनी परंपरागत जीवन शैली, जीवन पद्धति, सूत्र सिद्धांतों की तरफ चलें। जब हमारे ऋषियों ने इस शरीर पर शोध किया है, शोध करके भोजन को भी त्यागा है, पानी को भी त्यागा है, यहाँ तक समाधि में जाकर के जो प्राणों के आवागमन, सांस को भी त्याग दिया है। क्योंकि ये शरीर एक सेल है, कोशिकाएं हैं जो चार्ज होती हैं इन 5 तत्वों के द्वारा। क्योंकि 5 तत्व ही का ही आधार है, और ये सेल कर्म करने से ये तत्व में परिवर्तनशील हो जाता है। इसलिए बार बार इस शरीर के अस्तित्व को, सृष्टि के अस्तित्व को बचाने के लिए बार बार चार्ज करना पड़ता है। जिस तरह से बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ता है, उसमें भी सेल होते हैं। सेल जब खराब हो जाते हैं तो बैटरी ही खराब हो जाती है। उसी तरह से ये जो सही ढंग से चार्जिंग हमारे ऋषियों ने ये रोम छिद्रों से, बालों के माध्यम से कम न्यून कपड़े पहनकर अपनी आवश्यकताएं, ज़रूरतें न्यून करके अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से, समझदारी, बहादुरी से पूर्ण करके शून्य होकर, शून्य ही सबसे बड़ी, शून्य से ही पूरी सृष्टि, पूरा संसार है। शून्य, एक परमात्मा के आगे शून्य लगाया जाए तो सबसे बड़ी गिनती हो जाती है। यानी आप शून्य अपने आप को करें, पूरा संसार आपका होगा, जीवन की यात्रा आपकी पूर्ण होगी, आप पूर्ण शांति को प्राप्त करेंगे, संतुष्ट पुष्ट होंगे, अपूर्ण से संपूर्ण होंगे। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ें, उन्नति के तरफ मुड़ें, प्रगति के तरफ मुड़ें। अनुशासन ही व्यक्ति को, देश को महान बनाता है। अपने मनु के ऊपर शासन करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।